for that. Ma'am is a student of Swamiji, and he is very closely connected to the Chinmaya School of Studies and Mission, and Swamiji is not new to us. वो इसके पहले भी पिछले साल वर्चुअली हम सब उनसे मिले थे और उनका वो सेशन काफ़ी एनलाइटनिंग था. And it is good, it is a nice opportunity, it is a nice for us that he has stepped into this campus of Muskan Foundation. It is his, let's have his blessings and gain knowledge from him. Thank you so much. Thank you. Let's start with a small prayer. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Bhijam Karvavahai तेजस्विनावधीतमस्तुनाविद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम समस्त जन कल्याणे गतं करुणामयं नमां चिन्मयं देवं सद्गुरुं. दीप्ति जी, तेजस जी, प्रिया जी, आप सबको नमस्कार. बहुत अच्छा लगा रहा मुझे यहाँ पर मुस्कान फाउंडेशन में आकर, और जो आप इतनी सारी सेवा कर रहे हैं बच्चों की, तो बहुत ही प्रशंसनीय है और आसान काम नहीं है. जो जिस तरह से बच्चों की लाइफ को आप एम्पावर करते हैं, जिससे पेरेंट्स को भी बहुत फर्क पड़ता है, सोसाइटी को भी फर्क पड़ता है, तो ये बहुत ही उत्कृष्ट काम आप सब कर रहे हैं. और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है और बाकी सेंटर्स में भी जितनी हो रही है, वो जानकर बहुत अच्छा लगा. और बहुत साल से दीप्ति जी कर रही है और उनकी टीम एक्सपेंड होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता रहे और हम एक सुदृढ़ सशक्त देश बनाए और लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए ताकि उनको सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव हो. तो आज ये एक पूरा हफ्ता बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हुए हैं. आई थिंक कल लास्ट डे है, आज लास्ट. सो हर रोज कोई अलग विषय पर कोई एक्सपर्ट आकर आपसे इंटरैक्ट कर रहे थे. तो आज का हमारा विषय ये है टीम वर्क. तो टीम वर्क जो होता है, आपको क्या लगता है कि टीम वर्क हर व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यक होता है कि स्पेसिफिक जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या जो कोई टीम के लीडर हैं उनको ही उसकी आवश्यकता होती है? क्या टीम वर्क हम सबके जीवन में आवश्यक होता है? कैसे? हर रोज के काम में भी अगर हम देखा जाए, घर में भी करते हैं तो भी फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन होते हैं तो वो भी एक टीम बन जाता है. सो घर में भी एक टीम के साथ ही हम करते हैं. जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी टीम होती है. जहाँ पर हम कोई सेवा कर रहे हैं या कोई समाज का कार्य भी कर रहे हैं, सब जगह पे टीम्स होती हैं. मैरिज में भी टीम वर्क ही चलता है. हस्बैंड और वाइफ दोनों टीम वर्क के साथ ही काम करना पड़ता है. तो टीम वर्क सब जगह उसकी आवश्यकता होती है. और एक टीम वर्क का जो एक टीम का जो एक एक्रोनिम है, आपको भी पता होगा, बहुत अच्छा है वो. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम वर्क की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन हमको जिस तरह हम हमारा एजुकेशन होता है, जिस तरह हम काम करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आवश्यकता टीम वर्क सबको है, लेकिन फिर भी हम वो जानते नहीं कि टीम वर्क कैसे किया जाए. क्या सभी लोग अगर साथ में काम करेंगे उसको टीम वर्क कहते हैं? केवल साथ में काम करने को टीम वर्क कहा जा सकता है? नहीं.
क्यों? साथ में काम कर रहे हैं ना, टीम हो गई ना। लेकिन सबसे मिलकर वही इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है और वो साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसका कुछ नहीं सपोर्ट नहीं। टीम वर्क होता है जिससे सब साथ में काम करते हैं एक गोल अचीव करने के लिए, कोई भी एक चीज़ पे फोकस होता है तो उसे टीम वर्क बोलते हैं कि बहुत इफर्ट्स डाल के सब एक चीज़ को पाना चाहते हैं, एक चीज़ के एक गोल रखते हैं। जैसे इन्होंने अभी बोला कि गोल अचीव करने के लिए उसके लिए प्लानिंग भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सब सेम पेज पे काम करें तो ये टीम वर्क बहुत अच्छे से हो सकता है। बराबर। सो केवल ग्रुप्स आकर काम करें उसको हम टीम वर्क नहीं कहते। अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या केवल अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए केवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टीम वर्क में अपने आप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग साथ में काम करते हैं लेकिन एक ध्येय के लिए समर्पित होकर कई बार नहीं करते, वो केवल अपने ध्येय के लिए करते हैं और अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार ही करते हैं। तो इसलिए टीम वर्क एक स्किल है। आजकल जो युवकों को जब इंटरव्यू के लिए भी जब जाते हैं तो सीवी में उनको वो लिखते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या उनको आता है? तो टीम वर्क है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं और ये स्किल कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीम वर्क नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और कई जगह पर मेन प्रॉब्लम्स किसकी होती है? ह्यूमंस की ही होती है। जब ह्यूमन बीइंग्स एक साथ काम करते हैं तो इतना फ्रिक्शन होता है एक दूसरे के साथ, इतना वो लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ होता है और वो सब जगह पे होता है। टीचर स्टूडेंट के बीच में होता है, लीडर टीम मेंबर के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में होता है, सब जगह पे फ्रिक्शन होते ही रहता है, सिबलिंग्स के बीच में होता है। तो ये ह्यूमन चैलेंज है, इसलिए टीम वर्क इसलिए कहा जाता है कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। जब साथ में होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्यूनिंग होनी चाहिए सब मेंबर्स के बीच में, उसको टीम वर्क कहते हैं। तो हम एक्रोनिम देखेंगे इसका। सो टी फॉर टुगेदरनेस। सबसे पहली चीज ये है कि लोग साथ में आने चाहिए। सो टुगेदरनेस इज स्ट्रेंथ। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सब अपने आप कर सकता हूँ और मैं जो क्वालिटी में करता हूँ वो तो दूसरे कोई मैच भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं डेलीगेट क्यों करूँ, मैं ही करूँगा सब कुछ। तो डेलीगेट ही नहीं करते और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, फिर काम भी ठीक से होता नहीं है और फिर उनको भी लगता है कि मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट कर सकता हूँ या मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, या कोई भी धारणा हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि टुगेदरनेस इज स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें फिर वर्कलोड शेयर भी होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। सो इंडिविजुअली वी मे बी ब्रिलियंट बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू वर्क एज टीम प्लेयर्स। इसको कहते हैं सिनर्जी। कई बार ये देखा जाता है कि अब जैसे क्रिकेट में भी अगर आप देखें, कोई भी स्पोर्ट में होता है, अगर ग्रुप स्पोर्ट है तो व्यक्ति अपने रिकॉर्ड के लिए खेल लेता है, टीम भले जीते या ना जीते, तो टीम वर्क नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम टीम के लिए काम करें, क्योंकि अगर टीम जीत जाएगी तो व्यक्ति को भी उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्राप्त होगा ही। तो स्ट्रेंथ इज नॉट नियरली इन नंबर्स, इट इज इन ईच वन सिंकिंग द डिफरेंसेस वर्किंग टुगेदर। हर एक व्यक्ति एक साथ आकर आपसी अगर ट्यूनिंग बढ़ाए तो उसको टीम वर्क कहते हैं। इसके लिए एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, किस तरह ध्येय जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए हम साथ में मिलकर काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर है एक टीम वर्क में, तो वो आपको क्या लगती है, वो क्या चीज़ है जिससे वो टीम वर्क हो जाएगा? ट्रस्ट। वेरी गुड। एक्सेप्टेंस। गुड लिसनिंग स्किल्स, बॉन्डिंग। गुड लिसनिंग, बॉन्डिंग, बढ़िया
है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी इतने सब मिलकर एकदम टीम में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो समय से बिल्ड होता है, और अगर ट्रस्ट टूटता है तो उसको वापस रिबिल्ड करने में भी बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब ट्रस्ट होता है तो बहुत कुछ काम हो सकता है। इसका एक अलग ही महत्व है ट्रस्ट का। और आज दुनिया में सबसे बड़ा डेफिसिट है ट्रस्ट डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट तो सब ठीक है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है ही नहीं। माँ बाप को अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, बेटी पर विश्वास नहीं है, बच्चे को माँ बाप पर नहीं है, स्टूडेंट को टीचर पर नहीं है। अरे जितना कंफ्यूजन होता है क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो टीम कहाँ से होगी? हर एक दूसरे को सस्पिशन की दृष्टि से देखते रहते हैं कि ये कुछ कर रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कुछ ऐसे दिमाग में विचार करते ही रहते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस टीम वर्क, एंड टीम शुड लर्न टू स्पीक इन वन वॉइस। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं अंदर, मतभेद तो होना स्वाभाविक ही है, किसी भी टीम में भी होगा वो, लेकिन जब एक साथ हैं तो अपना ओपिनियन अगर डिफरेंट है, लेकिन टीम इज वर्किंग फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड द टीम इज हैविंग अ सर्टेन ओपिनियन, देन वन शुड बी विद दैट वॉइस, स्पेशली इन ऐसी परिस्थिति में जहाँ पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन करना हो, वहाँ पर एक टीम होकर काम होना चाहिए। वहाँ पर अंदर जो डिफरेंसेस हैं या फाइट्स हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए, वो अंदर ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब आता है टीम वर्क के अंदर। और हाउ टू रिमेन टुगेदर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट कीप्स एवरीबॉडी टुगेदर इन द टीम, कि सब साथ में कैसे रहेंगे, कि जो ध्येय है वो ध्येय, उसके लिए एक भावना होनी चाहिए कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये जो लक्ष्य है, जो ध्येय हमको प्राप्त करना है, ये बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इट शुड बी इमोशनली अपीलिंग। यहाँ पर आप जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही नेक और एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। तो इससे कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, बच्चों का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, तो इससे हमको भी तृप्ति होती है कि हम एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। तो जब ये ध्येय होता है और सब एक साथ मिलकर, फिर उसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट भी सहन करना पड़े तो व्यक्ति करने को तैयार होता है, क्योंकि इमोशनली एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब केवल अपने लिए किया जाता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूँगा, बाकी मैं नहीं करूँगा, तो फिर उसमें बहुत लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है और उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, अपने कार्य का इम्पैक्ट जो है वो भूल जाता है। ये एक क्लिप आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, लास्ट ईयर देखा था आपने चक दे इंडिया वाला, याद पहले कैसे थे ये लोग? पहले सिर्फ अपने स्टेज, फिर तो इन्होंने 3 चीजें बताई ना, कि पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर उसके लिए। वो क्या थी वो 3 चीजें? पहले आप इंडिया के लिए खेलो, फिर आप अपनी टीम के लिए खेलो, फिर अगर कुछ बच जाए तो अपनी स्टेज के लिए। बढ़िया। अभी आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे? पहले किसके लिए? ओके, फिर फर्स्ट पहले बच्चों के लिए, फिर उसका फिर अपने लिए। पहले बच्चों के लिए और समाज के लिए, फिर मुस्कान के लिए, फिर कुछ जान बच जाए तो अपने लिए। सो अब एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है।
अपने दोनों हाथ उठाए ऐसे। अब ये क्या कितने हैं? 11 है ना? ये 2 भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं। अगर ये 2 साथ साथ है तो 2 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 11 का हो सकता है अगर वो ट्यूनिंग है तो। दूसरी बात, इससे और एक चीज हो सकती है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये क्या है? क्रॉस, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, बहुत अचीव नहीं होंगे। और ये क्या है? विक्ट्री। साथ में होंगे तो विक्ट्री। और ये विक्ट्री में क्या होता है? ये कन्वर्जिंग पॉइंट होता है। So if everybody unites their mind, they will achieve अपने ध्येय को प्राप्त हो सकते हैं। ये टीम वर्क है। When we learn to look at each other not as competitors, इसका बैटरी खत्म हो रहा है। तो स्टीफन को ये कहते थे, सो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है ना, एक बहुत अच्छी किताब है। उसमें वो ये कहते हैं कि नाइदर डिपेंडेंस नॉर इंडिपेंडेंस बट इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अपने आप ही कर लूँगा या मैं किसी के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट रहूँगा कि वो जब तक नहीं करेंगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन इंटरडिपेंडेंट, वी डिपेंड ऑन ईच अदर, वर्क टुगेदर, उसको टीम वर्क कहते हैं। चिन्मय मिशन में हमारे प्लेस में भी हम ये कहते हैं, वी स्टैंड एज वन फैमिली बाउंड टू ईच अदर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। ये हमारा प्लेस का फर्स्ट लाइन है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, एक आध्यात्मिक लक्षण क्या है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो रही है कि वो दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रेम से काम कर सकता है। जो जिसमें ज़्यादा अहंकार होता है वो दूसरों के साथ मिलजुलने में बहुत उसको टाइम भी लगता है, फ्रिक्शन बहुत होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम एक दूसरे को क्या करते हैं? नमस्ते। नमस्ते का अर्थ क्या होता है? 2 हाथ अलग अलग होते हैं ना, लेकिन साथ में आते हैं। तो आप में जो दिव्यता है और मुझ में जो दिव्यता है वो एक है, और मैं आपकी जो दिव्यता है उसको नमस्कार करता हूँ। सो छोटा सा एक्सरसाइज करें, आपके आजू बाजू जो है उनको हृदय पूर्वक भावना से नमस्कार करें। इसका मतलब क्या है कि आई रेस्पेक्ट द डिविनिटी इन यू। अब रेस्पेक्ट कब आता है? जब हम एक दूसरे के गुण को पहचानते हैं, गुडनेस को देखते हैं, तब रेस्पेक्ट आती है। टीम वर्क अगर बढ़ाना है तो एक दूसरे की गुडनेस को देखना चाहिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए, तब रेस्पेक्ट आता है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी हम करेंगे कि आपके बाजू में जो है उनको देखकर आप थोड़ा सोचिए, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड जो भी, और उनमें 2 अच्छी क्वालिटीज़ क्या है जो आप अप्रिशिएट करते हैं, वो आप उनको बताइए। Yeah, you tell each other. Choose with your partner and tell. और वो हृदय पूर्वक कहना, सिर्फ मस्का लगाने के लिए नहीं कहना।
एक्सरसाइज आप पहले कभी किए हैं? एक बार किया था, एक बार एक किया बार था। किया। बार बार करना। क्या होता है कि जितना एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं उतना बॉन्डिंग भी बढ़ता है और दोनों को कॉन्फिडेंस भी आता है, दोनों को अच्छा भी लगता है कि कोई अपनी अप्रिसिएशन करता है तो अच्छा लगता है। We have done it earlier. Yes. And everyone writes what is the best. She reads it out. And then she says if she wants to that what I can improve upon. Nice. ऐसे अलग अलग वे से करना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट विल कीप द टीम स्पिरिट टुगेदर कि एक दूसरे के बारे में लोग क्या सोचते हैं और एडमायर करते हैं, तो दैट मेक्स द टीम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आज एक बहुत ही कॉमन चैलेंज ये है कि लोग बहुत कंजूस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्यों इतना कंजूस है पता नहीं। एक अच्छी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि हर रोज किसी को भी देखकर एक दिन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो टीम मेंबर को या किसी से भी जब हम मिलते हैं तो पूरे दिन में एटलीस्ट 2 कॉम्प्लीमेंट और एप्रिसिएशन हम दे सकते हैं ना किसी को। उसके लिए हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि आज क्या अच्छा हुआ, व्हाट इज अ गुड थिंग। ये तो हम हमेशा दोष ही देते हैं कि इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, आज का दिन तो एकदम बेकार गया, क्या पूरा दिन में हुआ, अरे इतनी अच्छी सारी चीज़ें हुई, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं हमारे दिमाग पर। लेकिन जो नहीं हुआ और जो कम रह गया उस पर ही ज़्यादा ध्यान जाता है और इसीलिए टीम बॉन्डिंग फिर कहीं हो नहीं पाती क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरों की कमी के बारे में ही सोच रहा है। जैसे हम लोग एक बंदे में अगर उससे 10 काम अच्छे किए तो वो नहीं देखेंगे, एक गलत कर दिया तो वो वही देखेगा, वही याद भी रहेगा हमको, सालों साल तक उसको याद रखेंगे। ये 4 साल पहले तुमने ऐसा गुफत किया था, अरे 4 साल में तुमको इतना सपोर्ट किया, उसका कुछ नहीं चाहिए। तो टीम बिल्डिंग के ये सब स्किल्स हैं और ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत फर्क पड़ता है करने से। इसीलिए नमस्ते मीन्स आई एंड यू is not only we but I and you are one. तो जहाँ पर ये see the goodness consciously and appreciate them for it, focus on the common factor and see the oneness. हम लोग अलग अलग जगह से हो सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, कल्चर से, रिलीजन से, कम्युनिटी से, वो सब अलग अलग हो सकता है लेकिन हम सब काम कर रहे हैं किसके लिए कि बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए। आप सब यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स हैं। रेगुलर एजुकेशन में ही इतनी स्किल्स चाहिए होती है टीचर्स को टू मेक अ डिफरेंस। स्पेशल एजुकेशन तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है, तो उस पर फिर ढेर जाएगा कि हम सब उसके लिए यहाँ पर आए हैं, तो बाकी सब डिफरेंसेस को हम इग्नोर करके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये फोकस ऑन द कॉमन फैक्टर एंड जेन्युइनली बी कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ द टीम मेंबर। अगर उनको पता है कि मेरी टीम मेरी वैल्यू करती है और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, मेरे साथ है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करेगी, तो उस पर्सन का टीम वर्क भी बढ़ जाता है। अगर उसको लगता है कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, इतने सारे लोग हैं लेकिन मेरा हेल्प करने का वाला कोई नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति भी उतना टीम बॉन्डिंग नहीं कर पाता। So seeing the differences without appreciating creates disharmony. क्योंकि जब सिर्फ हम जो क्या फ़र्क है, क्या अलग है, हम कॉमन चीज़ें नहीं देखते और गुडनेस को भी अप्रिशिएट नहीं करते, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक जैसे बच्चों को भी आज सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है बच्चों के लिए वो क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं या कई टीचर्स भी जो होते हैं वो बच्चे की जो क्षमता है उस पर ध्यान नहीं देते, उसमें कहाँ पर खामी है, उसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उसने क्यों ये नहीं किया, उस पर ही ध्यान देते रहते हैं। और पीटीए मीटिंग भी जब होती है तो पेरेंट को बुलाकर यही बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे में ये वीकनेस है, तुम्हारे बच्चे ने ये नहीं किया, अरे क्या क्या अच्छा किया वो भी तो बताओ और बच्चे को भी तो बताओ। तो वो ठीक से दिखाई नहीं देता, तो इट क्रिएट डिसहार्मनी।
जहाँ पर वननेस है वहाँ पर प्रेम है और वहीं पर सेवा भी होती है। अब हमारे सभ्यता संस्कृति में जब पहले यज्ञ सब करते थे तो जो यज्ञ होता है लोग उसको क्या मानते हैं कि इट्स अ रिलीजियस रिचुअल। वो रिलीजियस रिचुअल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेनली वो क्या है, एक टीम वर्क, कि सब साथ में मिलकर कंपटीशन को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को कंप्लीट करें, तो फिर एक टीम का काम होता है। एंड दे कोऑपरेट टुगेदर, नॉट compete to show कि I am better than you. Together as a team we should achieve the goal. Not that मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ या आप मेरे से कम हैं. And then share. तो इसको कहते हैं यज्ञ भावना। गीता में 3 अध्याय में भगवान ये कहते हैं, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ एक मिलकर जो अच्छा ध्येय है उसे प्राप्त करने के लिए जब हम काम करते हैं तो श्रेय परमवाप्स्यते, attain the highest, mutually cooperating with each other, may we attain the highest, जो भी अपना लक्ष्य है। So T for togetherness, E for empathy. Empathy मतलब क्या? दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरों को क्या अनुभव हो रहा है, उसको समझने का प्रयास। सिंपैथी और एम्पैथी में ये फर्क होता है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति, कि आपको जो अनुभूति हो रही है उसको समझने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप में आपका कुछ एक अनुभव है, उसके कारण आप ये कह रहे हैं। एक ट्रेन में एक परिवार जा रहा था और रात हो चुकी थी और सब वहाँ पर बर्थ लगाकर सब सो रहे थे, सोने का प्रयास कर रहे थे, अभी तो रात हुई है। तो 2 बच्चे जो थे वो बहुत ही एकदम आवाज़ कर रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर। वहाँ पर जो लोग थे वो उन बच्चों के पिताजी की ओर ऐसे घृणा से देख रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बच्चों को कंट्रोल करो, अभी सोने का टाइम है और ये इधर उधर सब भाग रहे हैं। और लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। फिर एक व्यक्ति ने उस पेरेंट को कहा, भाई अपने बच्चों का आप जरा कंट्रोल करो, ये रात का शायद टाइम हो गया है, हम सबको सोना है, आप जरा प्लीज़ उनको चुपचाप बिठाओ या सुला दो। तो उसने कहा कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि बच्चों की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि उनकी माँ जो है उनका एक्सीडेंट में स्वर्गवास है और वो कल ही हुआ है, और मुझे कुछ समय लग रहा है उसको एक्सेप्ट करने में, और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं बच्चों को ये कैसे बताऊं, और हम उनके जो अंत्येष्टि संस्कार है उसी के लिए हम जा रहे हैं। अब जैसे ही वहाँ के लोगों को ये पता चला तो उनका जो इरिटेशन था वो क्या हुआ, पूरा बदल गया। उनको समझ में आ गया कि ये बच्चों का बर्ताव ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है, और ये पिता जो है वो स्वयं उसको कठिन हो रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट करूं कि मेरी पत्नी अभी नहीं है। तो जब हम दूसरों के बारे में समझना शुरू करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको क्या अनुभव हो रहा है, उनकी क्या पीड़ा है या कोई तकलीफ है, या पॉजिटिव भी कि ये व्यक्ति इतना एक्साइटेड क्यों है, उसने क्या अचीव किया है, उसको क्या अनुभूति हुई है। एक दूसरी जगह पे ये हुआ था कि जो बच्चा था वो ट्रेन में जो जा रहा था वो छोटी छोटी चीज़ें देखकर उसको बहुत आनंद हो रहा था कि अरे गाय है, अरे ये झाड़ है, अरे ये। तो जो बैठे थे लोग उनको समझ में आता कि इतना एक्साइटेड क्यों है, इतना हाइपर एक्टिव क्यों है। फिर बच्चा जब बाथरूम गया तो उस पेरेंट्स ने कहा उनको कि ये बच्चे को जन्म से ऐसा विजन नहीं था और अभी एक सर्जरी किया है और उसको देखना उसने शुरू किया है। तो अब तक तो उसको सिर्फ पता था कि गाय कैसी है, उसको समझाया गया था, लेकिन अब वो देख रहा है, इसलिए उसमें इतनी हाइपर एक्टिविटी।
So empathy is very important. So sympathy is to acknowledge that someone is distressed, but empathy is to actually understand how one is feeling and do something about it. तो इसलिए एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए. एम्पैथी के लिए क्या करना चाहिए? पहले सीक टू अंडरस्टैंड अदर्स एक्सपीरियंस, कि हम समझें कि व्यक्ति का अनुभव क्या है. अगर किसी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया ठीक से तो उसका कारण क्या है. हम उसको डायरेक्टली क्यों जज करें कि ये इनएफिशिएंट है. वो एफिशिएंट हो सकता है लेकिन टेम्पररी उसको कोई सेटबैक हुआ होगा, पूछ सकते हैं पहले. सो सीक टू अंडरस्टैंड. उन्होंने कहा पहले जैसे लिसन अटेंटिवली. आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई किसी को सुन ही नहीं रहा, और फोन के आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे. एक दूसरे के साथ बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं लेकिन बातचीत ही नहीं कर रहे हैं. खाते खाते भी फोन देख रहे हैं ऐसे. अरे क्या कर रहे हो, बात तो करो, लेकिन सुन ही नहीं रहे. और कोई अगर कुछ बोल भी रहा है तो ऐसा लगता है कि वो why are you nagging me so much, why are you talking so much, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, वॉइस नोट भेज दो. इस म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है लेकिन कॉन्वर्सेशन तो कम ही हो रहे हैं. बड़ी बड़ी रिलेशनशिप जो है, सालों सालों की रिलेशनशिप्स को लोग कैसे तोड़ देते हैं. आई एम डन, दैट्स इट, लेट्स ब्रेक अप. एसएमएस पर ब्रेकअप हो गया और उसके बाद ब्रेकअप की पार्टी रखेंगे. तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, एम्पैथी नहीं है, दे डोंट लिसन टू ईच अदर. कम्युनिकेशन स्किल्स की जितनी वर्कशॉप होती है पब्लिक स्पीकिंग की, उससे ज़्यादा आज तो जरूरी है ये लिसनिंग की. व्हाट इज दैट पर्सन सेइंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कुछ लेकिन उनकी भावना कुछ और होती है. कितने पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनका बेटा बेटी जो है वो उनको सिग्नल्स दे रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, और सडनली उनको लगता है कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया, मुझे तो कोई पता ही नहीं था, कोई उसको कुछ बताया भी नहीं. अरे वो हर बार बता रहा था, तुम उसको सुन ही नहीं रहे थे ठीक से. फिर पछताओगे कि अरे ऐसा हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि टीम वर्क में वी हैव टू लिसन व्हाट इज द टीम मेंबर इज सेइंग विदाउट जजमेंट. क्योंकि आज कोई बोल भी नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि उसको भय होता है कि अगर मैं कुछ एक्सप्रेस करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे. और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, बकवास है, मर्द के पास हार्ट नहीं होता. फिर क्या कहेंगे, लड़की के जैसे क्यों रो रहा है, लड़के के जैसे क्यों रो रहा है. रो रहा है ना बस, लड़की भी रो सकती है, लड़का भी रो सकता है, लेकिन लड़की के जैसे क्यों रो रहा है. मतलब क्या, लड़की दुर्बल है, लड़की रोती है, लड़का दुर्बल नहीं होता है. अगर वो रोएगा तो वो दुर्बल हो गया है. नॉनसेंस. आप ह्यूमन बीइंग है, दुख है तो रोना आएगा ना. नहीं, वो आदमी को स्ट्रांग रहना चाहिए. यस टू पुट अप अ मैचो पिक्चर आउटसाइड एंड वो अकेले प्राइवेट में बाथरूम में जाके रोएगा. इतना हमने सोसाइटी में ये सब करके रखा हुआ है. सो जजमेंट का फियर इतना होता है कि लोग ओपन अप नहीं करते. टीम बिल्डिंग कब होती है, जब लोग एक साथ अपने they work, they live as a family. We may not open up to everybody in the team, लेकिन at least some people are there with whom we bond. We open up. Then we discover similarities, validate others' feeling कि आप जो what you are going through is natural. कई बार वो validation ही नहीं होता और लोगों को actually सिर्फ validation चाहिए होता है. उनको कभी कभी solution भी नहीं चाहिए होता. उनको सिर्फ validation चाहिए कि what I am going through, it is okay to go through. जैसे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है ना मेंटल हेल्थ में, इट इज ओके टू नॉट बी ओके. ये है ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बिकॉज यू कैन गो थ्रू समटाइम्स एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, सॉरो. ये नॉर्मल है. इसको ये ऐसा मत बताओ कि इसके कारण आप अबनॉर्मल है या आपको कोई प्रॉब्लम है. इट इज ओके नॉट टू बी ओके.
Every day did not be always bright, happy, cheerful, laughing. Some days you are not happy, so you are not happy. खत्म बात. Then go through that and then come out of it. तो ये validation चाहिए होता है लोगों को. All this comes as a part of empathy, and then you share. Then you can explain, or you can give solutions if they want. एक simple trick है, you know, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा वो. कि when somebody is telling you their problems, don't directly offer solutions. Ask them, would you like me to just hear you out, or would you also like me to help you out? Because sometimes they only want you to hear. They don't want help. लेकिन many times we don't hear and we try to give solution. Then the other person thinks, अरे ये तो मुझे नहीं पता है. Why are you thinking that I am so dumb कि मुझे ये नहीं पता है? मुझे ये पता है. लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूँ just सुनो, सिर्फ सुनो. So that is the thing. So hear me out or hear and help both. अब तीसरा सवाल, अब तीसरा पॉइंट. What do we want to achieve? अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए, what is your goal? What do you want to achieve? What will you say? बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना. एक समाधान, एक सेटिस्फैक्शन कि जो मैं वर्क कर रही हूँ उसके बाद मुझे हैप्पीनेस मिले कि हाँ आज मैंने कुछ तो किया. फुल डे में अगर मैं सोचूं कि हाँ मैंने आज क्या किया, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो हो जो मुझे हैप्पीनेस दे और मुझे समाधान दे और मैं सो सकूँ. वो आप बच्चों को खुशी देके दिला सकते, जैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस confidence. So that is our goal. इसके अलावा भी अलग अलग लोगों के गोल्स हो सकते हैं. तो हमारा जो गोल है वो जितना निस्वार्थ गोल होगा उतना ज़्यादा हमको प्रेरणा भी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी. तो एक सिंपल एक्टिविटी अभी करेंगे. मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए. 2 वॉलंटियर. अभी एक्टिविटी तो सिंपल है, इसको आपको टच करना है जहाँ पर भी होगा. स्टार्ट. टेबल आप नहीं ले सकते, कुर्सी नहीं ले सकते. बताओ मत. तो क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से? एक है टीम वर्क, दूसरा ट्रस्ट, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, लिसनिंग, कॉन्फिडेंस. अच्छा है. गोल के बारे में इसका कोई कनेक्शन है क्या? गोल को पाने के लिए उन्होंने मेहनत किया. गोल को पाने के लिए उन्होंने मेहनत किया. एक रास्ते से हम नहीं पहुंच पा रहे होंगे दूसरे. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी. एक मार्ग से नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करते और हैं. अग्री भी किया उनके ओपिनियन. हाँ, एक दूसरे का ओपिनियन लेके फाइनली डिसाइड करके अभी भी किया, दोनों की एक वर्ड्स को एक साथ लाके अचीव किया. टुगेदर अचीव. Communicated with each other. Is it all right for me to stand on you? Because she is the center, quite a senior one. So she allowed her to stand on her. See that? Let go of. So let go of that position कि अरे I am senior, you are junior, how will you stand on me? So ये you give up that ego because the goal is important. So many things to learn. What was more easy? जब bottle नीचे था या bottle ऊपर I था? think they were able, when they were together, they were able to reach to the extended goal, higher goal. हायर गोल ना. जब बॉटल नीचे थी तो आपका पोटेंशियल कितना मैनिफेस्ट हुआ? बहुत कम था. लेकिन जब वो ऊपर गई तब क्या हुआ? ज़्यादा पोटेंशियल मैनिफेस्ट हुआ. सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट.
डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते थे कि स्मॉल एम इज अ क्राइम। स्मॉल एम का मतलब ये नहीं कि छोटा टारगेट रखना फाइनेंशियली या एनी अदर वे, बट अपने आप के लिए जो सोचता है ना वो स्मॉल एम। वो भले कितना भी बड़ा सीईओ हो, मल्टीनेशनल कंपनी का हो, लेकिन केवल वो अपने आप के लिए सोचता है, स्मॉल एम। और व्हाई इज इट ए क्राइम? बिकॉज जो जितनी हमारी सोच होती है उतना ही हमारी क्षमता बाहर प्रकट होती है। अगर हमारी सोच बड़ी है कि हम ये कर सकते हैं, हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हम बच्चों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और अगर वो बड़ी सोच है, निस्वार्थ सोच है, तो व्यक्ति की क्षमता भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट होती है। सो कीप योर विजन हाई। गीता में अर्जुन का एक नाम है पार्थ। पार्थ का मतलब होता है जो हमेशा जो सर्वोत्तम है उसके लिए जो प्रयास करता है, जो मीडियोक्रिटी में सेटल नहीं होता, जो ऑर्डिनरी लो गोल्स में सेटल नहीं होता कि भाई ठीक है हमको बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, केवल मैं अपने आप के लिए जीता हूँ, अपने परिवार के लिए, बाकी जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो माइंडसेट है वो बहुत ही अपने लिए ही वो हानिकारक है, क्योंकि अपनी क्षमताएं प्रकट नहीं होती। इसलिए स्वामी चिन्मयानंद जी ये कहते थे, हायर द विजन ग्रेटर इज द इंस्पिरेशन। अब डॉक्टर कलाम मछुआरे के बेटे हैं, 12 उनके सिबलिंग्स हैं, और रामेश्वरम में इतनी छोटी सी जगह में उनका जन्म हुआ और वहाँ पर उनका परवरिश हुआ, और उनको बनना था पायलट, लेकिन वो विजन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए देहरादून में और वो बहुत ही निराश हो गए। लेकिन जब वो स्वामी शिवानंद जी से मिले तो उन्होंने, स्वामी शिवानंद जी ने उनको कहा कि डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू, आपके अंदर जो डिफीटिस्ट है उसको आप हराओ, कि मैं दुर्बल हूँ या निर्बल हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं क्या करूँगा जीवन में, ये जो एक डिफीटिस्ट है उसको हराओ। एंड उन्होंने कहा कि सो व्हाट इफ यू कुड नॉट बिकम अ पायलट, देयर कैन बी ग्रेटर थिंग्स फॉर यू। और डॉक्टर कलाम क्या बने फिर? ही बिकेम द न्यूक्लियर मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट होने के नाते the president is the supreme commander of all the defense forces। कहाँ वो केवल पायलट बन के रहते और कहाँ ही became the supreme commander of all the defense forces। So व्यक्ति का जो ध्येय होता है उसके मन के ऊपर आधारित होता है कि how do I use my life। वो भी निराश होकर वो गंगा में डुबकी मार सकते थे कि चलो मैं क्या करूँगा, पायलट नहीं बन पाया, छोड़ दिया। तो देहरादून में गंगा जी के किनारे बैठे थे, देहरादून से नीचे आए ऋषिकेश, सुसाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। सो कीप द गोल ऑलवेज हाई। ये एक बहुत सुंदर गाना है, पूरा टाइम तो अभी नहीं होगा ये करने के लिए, लेकिन वन पार्ट ऑफ इट, और आप सब साथ में गा भी सकते हैं और ताली भी बजा सकते हैं। वेरी फेमस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग। Where he is joining that academy, और उसको he has joined क्योंकि उसके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करना था, लेकिन फाइनली वो फ्रेंड्स ने बैकआउट कर दिया, वो अकेला गया। वो कैसे भी he just went कि चलो देख लेते हैं, कोई जोश नहीं था, कोई उत्साह नहीं, और ट्रेनिंग उसने कैसे भी he was attending and he failed miserably। तो वो छोड़ के वापस आ गया, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको ऐसा धिक्कारा कि अरे एक लक्ष्य तुमने जीवन में रखा था वो भी तुम बिना अचीव किए वापस आ गए, तो उसने ब्रेकअप कर दिया। अब इसको क्या लगा? वो लगा कि अरे मैं लाइफ में इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ, तो उसने एक लक्ष्य बना लिया और फाइनली फिर वो बन गया, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ये उसका ये सॉन्ग ऑफ यहाँ पर इसी को स्टॉप करना है। सो ये जो पैराग्राफ था ना, फर्स्ट पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तुझको आंधिया या जमीन या आसमान पाएगा जो लक्ष्य है। जितना ज़्यादा उच्च लक्ष्य होता है उतनी ज़्यादा प्रेरणा भी होती है, और उतने ज़्यादा उसमें ये भी आते हैं
प्रॉब्लम चैलेंजेस। तो वो लक्ष्य को मुझे क्यों प्राप्त करना है, ये जितना बार बार हम सोचेंगे उतना हम उन चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाएंगे। सो व्हाट मोटिवेट्स मी, दैट इज M. So T for what? E for Empathy. A for Aspiration. aspiration should be high and selfless. M for motivation. मोटिवेशन कहाँ से आता है, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं उनका मोटिवेशन कहाँ से आता है, ऐसे से आता है, स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है। पहले व्यक्ति क्या देखता है कि मेरा पैकेज क्या है, बाकी चीजें ठीक है, पैकेज में क्या है, उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ उसका ही महत्व है तो फिर बहुत परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, वो मनी जो है वो इट्स एन एक्सटेंसिव मोटिवेशन, वो बाहर से प्रेरणा देता है, अंदर से प्रेरणा नहीं देता। ये मेरा स्वधर्म है, ये काम करने में मुझे आनंद आता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मुझे आनंद आ रहा है, वो अगर आपका मोटिवेशन है। एक टीम के साथ काम करके जो आनंद आता है कि जो मैं अकेला नहीं कर पाया वो हम सब ने मिलकर एक टीम के हिसाब से जो किया, तो वो जो एक आनंद है, दैट्स अ डिफरेंट मोटिवेशन। तो इसीलिए डिराइव द मोटिवेशन फ्रॉम द विजन, फ्रॉम द वेरी जॉय ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमको आनंद आए। बाकी जो एप्रिसिएशन है, प्रमोशन है, रिवॉर्ड्स है, पर्क्स है, मॉनिटरी बेनिफिट्स है, वो है अपनी जगह पर, लेकिन उस पर ही केवल आधारित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग वो नहीं कर रहे हैं जो जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उनका प्रेम है, वो अलग अलग कारणों से वो दूसरी चीज़ों में ही अटके हुए हैं। तो एक टीम कब साथ रह सकती है, व्हेन पीपल डिराइव द जॉय फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। तो गीता में कहा भगवान ने, योगा कर्म से कौशलम, योग किसको कहते हैं, जब कर्म में कुशलता हो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करें, प्रेरणापूर्वक करें और उस कर्म में ही हमको आनंद आए। उसका जो फल है वो तो बोनस है एक्चुअली, लेकिन जो फल के लिए ही काम करता है तो उसमें फिर बहुत सारी एंजाइटीज आती है। इसलिए मोटिवेशन शुड बी द एक्शन इटसेल्फ। एक बहुत सुंदर क्लिप है MS धोनी की, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने यही बात की है जो हम गीता में जो कह रहे हैं ना, वही बात, वो कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always an early. It's all of it. So process is more important than the result. And if there is a shortcoming we are not able to achieve, then it's always a learning. I can always learn and improve. So 4 चीजें हमने देखी, T, E, A और M. W, teamwork, na? W is for willingness, readiness. चिन्ना मिशन पेज में ये बहुत अच्छी लाइन है, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम एंड गिविंग मोर देन व्हाट वी गिव. We must be willing to give our best and more than the best. Why? Especially जब हम ऐसे एक एजुकेशन की फील्ड में है ना, वहाँ पर द डेस्टिनी ऑफ द होल कंट्री इज इन आवर हैंड्स एक्चुअली. जो टीचर्स हैं वो अपने आप को कई बार वैल्यू नहीं करते,
बहुत सारे टीचर्स को जब मैं मिला हूँ तो क्या कहते हैं, आई एम जस्ट अ टीचर। अरे यू आर जस्ट अ टीचर मतलब क्या, यू आर द डेस्टिनी मेकर्स ऑफ दिस कंट्री। जो बच्चे हैं ना आपके हाथ में है। पेरेंट्स ऑल्सो आर नॉट एबल टू मोल्ड दैट मच, द चिल्ड्रन आर विथ यू फॉर द 8 hours of the day, the school. I couldn't become a doctor, I couldn't become an engineer, I couldn't become high education, I am just a teacher. My mother is a professor, my grandmother was a Gujarati teacher, my grandfather was a teacher. I am also right now doing spiritual teaching. Teaching is not an ordinary thing. And especially when you are doing this work of being a special educator, it's a very, very great thing to do. So when I value myself, then I am ready to go that extra mile, and then I value the team members also. If I don't value myself, how will I value team members? तो व्यक्ति को वो होना चाहिए, and then one is ready to contribute to the whole team. So contribute to the team instead of waiting for the team to contribute. हर एक व्यक्ति सोचता है कि सबको पहले करने को फिर मैं करूँगा, तो वो कैसे काम होगा? Each one has to start doing, then only it will happen. कई बार ऐसा होता है, इवन कॉन्वर्सेशन में होता है, दो लोग बैठे रहते हैं, why should I initiate? So then पहला वो uncomfortable silence की situation आ जाती है. So willingness to contribute the best. Do I take the initiative? The question I have to ask. Or do I wait कि everybody will do, then I will take initiative? स्पेशली कोई रिस्की चीज़ जब होती है ना, तो पहले लोगों को करना नहीं, आई वांट टू गिव चांस टू अदर पीपल। जब लोगों को हम एडवेंचर के लिए ले जाते हैं ना, तो रैपलिंग अगर होता है कि कोई 1000 फीट से कोई रैपलिंग करना है, या कोई स्काई डाइविंग है, या जिप लाइन है, यू गो वो देख लेता कि पहले कैसे जा रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको लीनिंग पिक बना देंगे। लीडर कौन होता है? वो जो कहता है कि आई विल टेक द इनिशिएटिव फर्स्ट। वैसे टीम बिल्ड होती है स्ट्रॉन्ग। अगर हर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं पहले दूसरा करेगा, तो कैसे होता है? सो इन टीम दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डू आई टेक इनिशिएटिव एंड एम आई गिविंग माई बेस्ट एट ऑल टाइम्स? हमारे देश में वी वेयर पीपल हियर ट्रेंड सेटर्स इन द होल वर्ल्ड। इतनी सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने जो प्राप्त की है, बिकॉज दे वेर द इनोवेटर्स। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम आया, ब्रिटिश लोगों ने लाया, वो उनको क्लर्क्स चाहिए थे। तो आज वापस वो स्टार्टअप कल्चर, इनोवेशन सब शुरू हो रहा है, लेकिन बीच में और आज भी कई लोगों का माइंडसेट यही है, क्या है कि मैं काम करूँगा, मुझे कोई जॉब देगा, मैं आराम से करूँगा। अरे why don't you start something? Maybe you start working in the beginning, get experience, collect money, and then you take a new initiative. Start, give employment to more people. Take initiative that will be a leader. Don't only be a follower. कि मैं केवल जो सब कहेंगे वो मैं करूँगा। कई बार लोग मीटिंग भी अटेंड नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? कोई टीम मीटिंग होगी, मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करना है, जो काम करना है आप कह दो, मैं कर लूँगा। अरे मीटिंग अटेंड करोगे तो यू कैन गिव योर इनपुट। नहीं है, मैं इनपुट कभी देता हूँ, लेकिन मेरा इनपुट कोई सुनता ही नहीं, मैं क्यों मीटिंग अटेंड करूँ? अटेंड ही नहीं, बिकॉज दे टेक इट वेरी पर्सनली। लेकिन आपका इनपुट आप 10 बार दोगे, 2 बार भी अगर एक्सेप्ट किया तो वो 2 बार में भी फर्क हो रहा है ना। और आप अपना इम्प्रूवमेंट, आप अपना सजेशन कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हो। यू कैन गिव बेटर एंड बेटर सजेशन इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड। So do I take initiative? Am I giving my best? That's a question I have to ask myself. So willingness is W. O is for objective. Obviously जब टीम होती है तो साथ साथ जब काम करते हैं तो फाइट्स तो बहुत होंगी। फाइट्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? एक तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिजॉल्व द फाइट। लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज फाइट्स कब होती है? जब हम अपने ध्येय से च्युत हो जाते हैं। We forget the goal. Then we become personal. कि गोल क्या है, तो गोल को ध्यान में रखना चाहिए टीम। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। जैसे वो कहा कि मीटिंग में मैंने कुछ सजेशन दिया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट माय सजेशन वाज रिजेक्टेड, क्या मुझे लगता है आई एम अगर मैंने कुछ मेरे बेटे को कहा और मेरे बेटे ने वो बात नहीं सुनी,
तो वो बात नहीं सुनी. इट इज नॉट दैट द थॉट वाज रिजेक्टेड. व्हाट डू आई फील? मेरे बेटे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो आई फील रिजेक्टेड. सो टीम में क्या होता है, कई बार कोई क्रिटिसिज्म कोई करता है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा क्रिटिसिज्म कर दिया, उनको पता नहीं कि मेरे को इतने चैलेंजेस थे फिर भी मैंने कैसे काम किया और सबके सामने ऐसा बोल दिया, तो हर्ट भी होता है. लेकिन अगर वो ध्येय ज़रूरी है, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, आई विल इम्प्रूव. आई कैन इवन टेल कि नेक्स्ट टाइम प्लीज टेल दिस इन प्राइवेट, इट विल हेल्प मी. ऐसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट कीप द गोल. नहीं तो हताश हो जाते हैं कि आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस टीम, आई एम गिविंग अप दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत हो चुका है यहाँ पर, ये सब विचार आ रहा है. So don't take things personally. At the rise of a conflict among the team, every member must be reminded about the team's objective. Objective क्या है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, कि वो भूल जाते हैं. For the sake of the objective, we should be willing to let go of our. एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है महाभारत में कि जब पांडव 13 साल वनवास में थे तो एक बार दुर्योधन वहाँ पर गया उनको मारने के लिए, लेकिन एक जगह पर उसने पड़ाव डाला और वहाँ पर वो कैंप कर रहा था. अगले दिन उसको पांडवों के पास जाकर उनको मारना था. तो उस रात को ही मिसबिहेव विद सम पीपल देयर और they fought with him and they captured Duryodhan. अब युधिष्ठिर को पता चला कि अरे दुर्योधन को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, तो उसने भीम और अर्जुन को भेजा कि भाई उसको छुड़ा के लाओ. भीम और अर्जुन को आया गुस्सा, बोले कि ये क्या है, इसको छुड़ा के लाना है, इसने इतना अत्याचार किया हमारे ऊपर. युधिष्ठिर बोल रहा है इसको छुड़ा के लाओ. फिर भी वो बड़े भाई थे तो उन्होंने माना और वो जाकर उसको छुड़ा के लाए युधिष्ठिर के पास. और युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन को कि तुम यहाँ पे तुमको क्यों ऐसे कैप्चर किया. तो उसने कहा कि मैं जस्ट ऐसे कैंपिंग के लिए आया था और उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया मेरे साथ, तो मैंने उनके साथ लड़ाई की, झूठ बोला उसने, और उसमें फिर मैं हार गया. युधिष्ठिर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ. अब आया गुस्सा भीम और अर्जुन को, बोले कि तुम जाओ. मतलब इतना उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर आपने बोला उसको जाके छुड़ा कर लाओ. मुझे लगा कि आप कुछ बदला लेंगे उसके साथ, क्योंकि वो आया था एक्चुअली हमको मारने और झूठ बोल के गया और आपने उसको जाने दिया. क्यों किया आपने ऐसा, और आपने हमको भेजा क्यों वहाँ पर? तब युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर चीज़ कही. युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया की नज़र में पांडव हमारे बीच में, पांडव और कौरव के बीच में दुर्योधन की दृष्टि क्या है कि वो 100 हैं और हम 5 हैं. इट इज 100 वर्सेस 5. लेकिन दुनिया के लिए इट शुड ऑलवेज बी 105. ये युधिष्ठिर की दृष्टि है कि हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वी आर वन. क्योंकि अगर दुनिया को पता चला कि ये दोनों में कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनका वो बहुत ही गलत फ़ायदा उठा सकते हैं. सो वी शुड ऑलवेज सी दैट वी आर वन. एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न वी आर 105. विदिन वी मे हैव 100 वर्सेस 5. तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए that we should stay together. Why are we doing this work together? So T for E for empathy. A M motivation. W O R respect. No matter what is the contribution done by the team member, they must be. किसी का contribution छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, लेकिन सब क्या है, भगवान राम जी ने एक छोटे गिलहरी को भी रेस्पेक्ट दिया या नहीं? उसकी क्षमता क्या है, वो इतना सा छोटा कंकर लेकर डाल सकती है, लेकिन वो उसका बेस्ट पोटेंशियल है. हर एक व्यक्ति का पोटेंशियल अलग अलग होता है. सो ईच वन वी रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड टुगेदर वी बिकम वन टीम. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है जिसलिए वो ही ग्रेट है और बाकी सब पे कोई गिनती ही नहीं है. Then that team will not work well. Everybody should feel that my contribution is respected. Respect is like a boomerang. Simple चीज़.
आप जितना दोगे उतना वापस आएगा, जितना रेस्पेक्ट नहीं देंगे उतना नहीं मिलेगा. So respect your colleagues, your boss and your big boss. मतलब हाँ, और तो एक चीज है. Suppose your colleagues are your team members, then your team leader is your boss and the main, whoever is your MD or whoever it is. Generally in corporate they have some different hierarchy structure. भगवान को तो उनके definitely I'm not sure respect. So I should ask myself, do I respect my team members? Because many times क्या होता है कि we don't respect. Even if they look at us, we don't smile at them. Sometimes we hate them and we are disgusted with them. उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते. और sometimes one wants to only criticize them. उन्होंने किया होगा छोटा मिस्टेक, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के वो अपॉर्चुनिटी यूज करके उसको इतना दबा देंगे, बिकॉज आई डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, सो देन आई अब्यूज. सो हु आर द टीम मेंबर्स whom I ignore or condemn? I should be very aware. हर एक टीम मेंबर को पता होना चाहिए वो अपने आप के बारे में कि ये जो 2-3 लोग हैं उनके प्रति मेरे मन में द्वेष है. सो आई शुड बी अलर्ट एंड आई शुड लर्न टू ओवरकम दैट. देन दैट टीम विल वर्क. And last is K. K for कर्मयोग का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस चीज को समर्पित करके कर रहे हैं. It is dexterity in action. कई बार लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. क्वालिटी एक्शन कैसे भी कर लेंगे, कोई उसमें they are not very efficient. चलता है टाइप का एटीट्यूड होता है, चलेगा ऐसे चलो मैनेज कर लो, धक्का मार लो, फिनिश इट somehow do it. कर्मयोग का मतलब है अच्छे से काम करना है. जो भी हम कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगा के in the best quality I have to do my work, and that is called कर्मयोग. Efficient action plus dedication. To what is my work dedicated? That is the question I have to ask. It is dedicated to transforming lives. It is dedicated to education. It is dedicated to ensure that there is harmony in the individual, in the family. So dedication will bring out the best. It will reduce the ego. जैसे आपने वो exercise में देखा, their dedication was to touch that bottle. So then they are able to put aside the ego, work together, because they are committed to achieving that goal. And that brings a deep sense of fulfillment. That is called karma. So this is the acronym for teamwork. So is my work my mission? Bhagwan put me in this place, and am I doing my best in this place? If I am doing any complacency, I should put aside and give my best. No, Swamiji, even if we do the best, people don't pay us, why should we do the best? You do the best because that is your best which you will manifest. If they pay, that is a different matter. If they don't pay, you can work towards it, explain, express, see what can be done about it. But for that, don't stop giving your best. Many people, they lose their potential because they don't give their best. So this is the acronym. Togetherness, empathy, aspiration, motivation, willingness, I end with this nice video. बहुत famous है, simple है.
था एक बहुत अच्छी क्वालिटी से इसमें। What are the qualities you can learn? Togetherness, और कुछ? हाँ, लीडरशिप। हर एक इंसिडेंट में एक व्यक्ति था जो लीडर था और बाकी सब ने उसको फॉलो किया, और जब साथ में आना था तो सब लोग साथ में आ गए एकदम। एंड दे डिडंट थिंक अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल प्लान, और ये तो इतना बड़ा प्रेडेटर है और हम कैसे बच्चे, कुछ नहीं। दे ऑल केम टुगेदर एंड दे डिफीटेड द प्रेडेटर। सो लीडर है, विलिंगनेस है, टुगेदरनेस है, ट्रस्ट है, all those simple qualities all are shown very beautifully. और सामने जो प्रॉब्लम है वो बड़ा था, हाँ। बाकी सब छोटे छोटे थे, फिर भी इकट्ठा होकर they solve it. So it looks big, but when people come together, then so wish you all great success. Swamiji used to say, success is a tribute that life pays to excellence. ये आपने कहीं और सुना है? मूवी में इसका हिंदी अनुवाद आया, नहीं सुना? बहुत फेमस मूवी है, 3 Idiots। उसमें रणछोड़ बाबा यही कहते हैं, वो स्वामी चिन्मयानंद का कोट है, मुझे मैं इतने साल पहले कहा था। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी, कल्टीवेट। So best wishes for teamwork. May everybody be happy. May nobody be sorry. Sarve bhavantu sukhinaः, sarve santu niramayaः, sarve bhadrani pashyantu ma karchit dukkham ma bhaveत्. Thank you everyone. Thank you so much. Can they ask me question? Anything related to teamwork anybody wants to ask? जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ होता है, पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। Any questions? कि हम एक टीम में काम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि जो सब टीम को नहीं बनता है, भाई मेरा छोड़ूंगा जो करना करूँ, तो इस सिचुएशन में हमें किस तरह से उसमें ये करना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति में कोई ना कोई भय है या कोई इन्हिबिशन है, या उनको लगता है कि कोई सहमति नहीं है कि ये सब जो कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सो अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो पहले उस कारण को ढूंढना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। कोई लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, उसको ये भी लग सकता है कि जो मेरा इंडिविजुअल क्रेडिट है वो पूरे टीम को चला जाएगा। बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ ट्यूनिंग है, उस whoever in the team has a tuning with that person, थोड़ा कम्युनिकेशन करना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, और धीरे धीरे उसका समाधान करके slowly one should try and intervene, क्योंकि किसी न किसी इनसिक्योरिटी और भय के कारण ही वो ऐसा करता है। या फिर स्किल ही नहीं है कि काम करें साथ में, that person is only an individual player। तो फिर उस व्यक्ति को ऐसा ही काम देना चाहिए जो व्यक्तिगत काम ही उसका हो, क्योंकि there are some people who just cannot work, टीमवर्क उनको आता ही नहीं, और वो उनके जीवन में सब जगह पर आप देख पाएंगे कि वो व्यक्ति अकेला ही काम करता है, वो साथ में लोगों के काम कर ही नहीं पा रहा है। तो या तो उसको वो सीखना चाहिए, so one has to teach that team building skill, or if that person is like that only and will not be able to learn, तो फिर उसको परख के उसको इंडिविजुअल काम ही देना चाहिए। Any of these things can be. How can jealousy be converted into admiration? There is a lot of jealousy, ना? इसको लीडर ने अच्छा बना, उसको सैलरी ज़्यादा मिला। Jealousy can convert into admiration. 2 points. One point is I should be happy with who I am and what I am doing. If I am not content inside, happy inside, then obviously I will have more tendency to get jealous. मुझे अब अंदर प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसका वैल्यू नहीं है,
तो फिर दूसरों को देखकर जेलसी होगी। तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम दूसरों को एप्रिसिएशन मिला, दूसरों को प्रमोशन मिला, तो व्हाट कैन आई डू टू डिजर्व दैट, वो भी व्यक्ति को सोचना चाहिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, सो दैट नेक्स्ट टाइम द लीडर इज एबल टू डू दैट टू मी। क्योंकि जलस होने से तो वैसे भी वो प्राप्त नहीं होगा, एप्रिसिएशन नहीं होगा या जो भी इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन डिजर्विंग होने से वो मिलेगा। सो इफ आई लर्न टू cultivate those qualities and I lift my performance, my abilities, then it will help. And third is I should understand कि जब हम किसी को admire करते हैं तो वो अच्छे गुण जो हैं जिनको हम admire करते हैं वो हम internalize करते हैं और उससे हमारा ही फायदा होता है। लोगों को ये लगता है कि हम admire उनको करेंगे तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, आप जितना लोगों को एडमायर करेंगे उतना आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका मन जो है वो पॉजिटिव सोचेगा। अगर आप जेलसी में रहेंगे तो आपका मन क्या सोचेगा, हमेशा कि मैं तो केपेबल नहीं हूँ, दूसरा और ज़्यादा केपेबल है, उसको मिला मुझे नहीं मिला, तो मन कंपैरिजन में ही रहेगा। सो एडमिरेशन इज एडवांटेजियस फॉर अस, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन स्लोली ट्रांसफॉर्म। लेकिन इन सबका मूल यही है कि आई शुड बी कंटेंट इनसाइड एंड आई शुड लव माय वर्क। दैट्स व्हाई दैट वन ऑफ द पॉइंट्स वाज दैट यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस। जब हम लोग एक टीम में काम करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, वो एक ही होता है, बट एक टीम में जितने मेंबर होते हैं उनकी थिंकिंग और उनकी टेक्निक अलग अलग होती है करने से, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि हमें गोल को कैसे अचीव करें, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? टेक्निक अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो टेक्निक अगर ध्येय की तरफ ही डायरेक्टेड है तो नो प्रॉब्लम। जैसे एक ही, जैसे ये मुस्कान फाउंडेशन की एक जगह है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आने के लिए 4 अलग रास्ते हो सकते हैं ना, तो आप किसी भी रास्ते से आओ, लेकिन आना कहाँ पर है, आपको यहीं आना है। वो और आने के रास्ते 4 हो सकते हैं, आने के जो माध्यम है वो भी अलग हो सकते हैं, कोई स्कूटर से आएगा, कोई बस से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, लेकिन पहुँचना कहाँ है, नहीं पहुँचना। तो टेक्निक अलग हो में उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो टेक्निक अपने गोल से अलाइन है या नहीं, पहली बात। दूसरी, क्या लोगों की दूसरी टेक्निक के कारण हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। अगर लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी टेक्निक और मेरा जो मार्ग है उसका वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द टीम शुड लर्न टू वैल्यू दैट टेक्निक ऑफ दैट पर्सन, द डिफरेंट अप्रोच ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि अगर उससे वही ध्येय प्राप्त हो रहा है तो उसमें गलत कुछ है ही नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी हैज टू फॉलो ओनली सेम टेक्निक। इफ देयर इज अ डिफरेंट मेथड व्हिच इज मोर बेनिफिशियल टू दिस पर्सन, देन दैट पर्सन विल हैव द फ्रीडम। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि इसको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। प्रॉब्लम वहीं पे आती है, मैंने कहा वो तुमने क्यों नहीं किया, अरे बट मेरा वे भी वहीं पे ले जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है, गोल अचीव करना है कि आपको जो बोला, आपने जो बोला वो फॉलो करना है। और जो भी बोलता है वो लीडर जो भी है, दैट पर्सन शुड थिंक क्लियरली कि अगर ये व्यक्ति इसी काम को दूसरी तरीके से करके भी गोल ही अचीव कर रहा है, सेम गोल, then why should I take it personally? लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है, लोग इतना उसको पर्सनली लेते हैं कि आई एम द बॉस, यू आर द फॉलोअर, यू शुड फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। वो ईगो इशू बना देते हैं। Those things have to be out. और एक चीज़ है जो मुझे कैसे आपसे वो समझ में आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो खुद को दूसरे के साथ कीप कंपैरिजन करते रहते हैं। मीन्स लाइक अपनी लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं कि लाइक आपका लाइफ इजी है, बट मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, आप
फॉर एग्जाम्पल आप नज़दीक से आते हो तो आपको ईजी है बहुत चीज़ें, आप दिन में बहुत सारा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो थिंकिंग है लाइक कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से, तो ये कैसे स्टॉप करना चाहिए? मीन्स लाइक क्यों ऐसा मतलब अंदर से आता है, कंपेयर क्यों करना है? हर एक यूनिक है, सब लोग अलग अलग है, तो फिर व्यक्ति कंपेयर इसीलिए करता है क्योंकि उसको अंदर से तृप्ति नहीं है और अंदर से उसको कमी महसूस होती है, इसीलिए वो कारण ढूंढते रहता है कि दूसरे का लाइफ कितना इजी है, मेरा लाइफ कितना मुश्किल है। उसको विक्टिमाइजेशन एटीट्यूड है, हमेशा अपने जीवन में क्या कमी है वही देखते रहेगा और उसको यही लगता है कि और उसमें उनको एक विशेष आसक्ति हो गई है अपने दुख के बारे में सोच सोच के अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में लगा के उसको आप जितना भी हेल्प करो ना, जब तक वो विक्टिम माइंडसेट छोड़ने को तैयार नहीं है तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। और विक्टिम माइंडसेट कब जाएगा? जब व्यक्ति अपने अच्छाइयों को देखेगा, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेगा, तभी हो जाएगा। कंपैरिजन तभी जा सकती है व्हेन यू बिकम ग्रेटफुल, व्हेन यू लर्न टू काउंट द ब्लेसिंग्स, व्हेन यू सी योर पॉजिटिव्स, यू आर हैप्पी विद इट। अदरवाइज वी विल कीप कंपेयर और उसको वैसा ही लगेगा कि एक्चुअली लोगों का लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा भी दूसरों का लाइफ डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति वो मानने को तैयार नहीं। उसको लगता है कि पूरी दुनिया का दुख का बेड़ा मेरे ऊपर है, मैं ही ऐसे जी रहा हूँ कि मतलब शोषित हूँ, पूरे जीवन में मेरा शोषण किया हुआ है, बाकी सब तो इतना होना चाहिए, उनकी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, फिर भी मैं इतना कर रहा हूँ। तो उनको वो सेल्फ इम्पोर्टेंस भी चाहिए होता है, इतने कष्टों के बाद भी मैं इतना कर रहा हूँ और आपको मेरी वैल्यू नहीं है और यू बेटर एप्रिशिएट मी। तो वो सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मुझे अपने आप अंदर से आनंदित नहीं। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड बिकॉज आई एम नॉट सीइंग द पॉजिटिव्स। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो बहुत है, लेकिन वो देख ही नहीं रहा व्यक्ति, तो कैसे फिर उसको आनंद मिलेगा? क्योंकि वो कंपेयर करते ही रहेगा और उसको ये बहुत अलग एक प्रकार का सुख मिलता है ये लोगों को बताने में कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है। उसको सॉल्यूशन भी अगर कोई देगा ना, वो अपनाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन इज इन लव विद द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, बीइंग मिजरेबल, बीइंग हैरेस्ड। हर छोटी चीज में ऐसे ही बोलेगा वो, उसमें देयर विल नॉट बी एनी रीजन आल्सो देयर आल्सो। आप लोगों को तो ऑटो इजीली मिल जाती है, मुझे तो मिलती ही नहीं। अरे भाई तुम उसका एक कहाँ, यू जस्ट से द टाइम व्हेन आई डोंट नो फैमिली माय किस्मत ही फूटी हुई। कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे ऐसे, अपने आप को कोसते रहेंगे, बिकॉज दे लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ विक्टिम। दे हैव टू डिसाइड वेदर आई वांट टू बी अ विक्टिम और अ विक्टर। यही चॉइस है लाइफ। यू कैन बी अ विक्टिम एंड गो ऑन क्रिटिसाइजिंग, और यू कैन बी अ विक्टर कि भाई जो भी परिस्थिति है उसको झेलकर मैं अपना जो लक्ष्य प्राप्त करूंगा। खत्म बात। दिस माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए वी हैव टू फील गुड इनसाइड। छोटा बच्चा होता है ना, वो ऐसा ही होता है कई बार। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी उसके पास सब होता है, लेकिन उसको अटेंशन चाहिए, बेकार में टैंट्रम करेगा, कुछ तोड़ देगा, फोड़ देगा, चिल्लाएगा, कुछ भी। तो वो माँ होती है, उसको समझ आ जाता है कि ये तो सिर्फ टैंट्रम है, उसको एक्चुअली कोई भूख नहीं लगी, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ ही वांट्स मी टू टेक हिम अप, दैट्स ऑल ही वांट्स। ऐसे लोग होते हैं, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, उनको सिर्फ ऑल द टाइम या यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल, आई अंडरस्टैंड, वो वही चाहिए होता है उनको। उसके ओनली दैट पर्सन कैन हेल्प दैट पर्सन, अदर्स कैन ट्राई, बट जब तक ये छोड़ने का उसके मन में संकल्प नहीं होगा तब तक वो नहीं बदलेगा। लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम खुद के ऊपर कितना भी कंट्रोल करें, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कंपेयर करता है, सामने तो कोई कंपेयर नहीं करता, नहीं तो किया भी तो इतना फटाक से समझ में नहीं देता कि चल भाई मैं तेरे से कंपेयर कर रहा हूँ ना। बाकी मतलब पीछे बोलते हैं, अगर जब भी समझ में आता है कि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो हम कितना भी कंट्रोल करें, नहीं तो सामने भी अगर कोई बोलेगा, लेकिन कभी कभी आपक हो जाते हैं।
तो मतलब कैसे खुद को तभी कंट्रोल करें, मतलब हर एक चीज़ की कहीं ना कोई लिमिट रहती है, तो उसके बियॉन्ड अगर कुछ गया तो खुद को कैसे कंट्रोल करें? पहली चीज़ तो ये है कि बियॉन्ड लिमिट जो कर रहे हैं वो तो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, उनकी गलती है ना वो तो। अगर हमने कुछ ये नहीं किया है, वो अपने इनसिक्योरिटी के कारण जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अपने आप को पनिश क्यों करें गुस्सा होकर? पहली बात तो ये है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, उसके कारण अगर हमको अफेक्ट हो रहा है कुछ डायरेक्टली तो हम उनको ये बता सकते हैं एंड देन वी कैन कम्युनिकेट। अगर वो ऐसे ही गॉसिप कर रहे हैं या हमको इरिटेट करने के लिए कुछ बोल रहे हैं या लाइट कमेंट जस्ट पास कर रहे हैं, इग्नोर इज द सिंपलेस्ट। तो इग्नोर ही करना चाहिए और इट डजंट डिजर्व, बिकॉज दैट पर्सन फॉर वॉट एवर फ्रस्ट्रेशन उनके मन में है तो वो बाहर निकाल रहे हैं उसको। हमारा चॉइस ये है कि व्हाई शुड वी टेक दैट फ्रस्ट्रेशन इनसाइड। उदाहरण अगर मैं दूँ, बहुत गंदा उदाहरण, अच्छा नहीं है, लेकिन आप किसी का वॉमिट जाके खाएंगे नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। सो पीपल्स फ्रस्ट्रेशन क्रिटिसिज्म इज लाइक दैट, स्पेशली जो पीछे करते हैं, इट इज लिटरली अ वॉमिट ऑफ देयर ओन माइंड व्हिच इज अनडाइजेस्टेड। Digestion only comes out. Nobody bothers. Hey, chalo, we'll wrap it up. But we are doing that. Every fellow is vomiting something undigested in their mind about us, and we are taking. Genuine criticism है वो तो हमको फीडबैक के हिसाब से लेकर इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही कुछ नहीं स्वामी जी मैंने ये किया ही नहीं फिर भी उन्होंने ऐसे मेरे बारे में क्यों बोल दिया? अरे उसका मुँह है, उसका मन है, बोल दिया उसने, उसको अक्ल नहीं थी उसने बोल दिया, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुमने नहीं किया तो बोल दो कि मैंने तो ये नहीं किया, प्रूफ बता दो, जिससे सिंपल है। नहीं फिर वो कि वो मान ही नहीं रहे मैं प्रूफ किया। उसके मानने या ना मानने का ठेका तुमने क्यों दिया भाई? वो उसकी स्वतंत्रता है ना, भले मत मानो तो तुम्हारे ऊपर है, हम क्या करें? अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो वो व्यक्ति फिर वो बंद कर देगा। अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो व्यक्ति को पता है कि आपको फ्रस्ट्रेट करने का ये तरीका है, वो करते रहेगा, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए कि चलो इसको परेशान करते उसको परेशान करते। अगर कोई परेशानी नहीं हुआ तो फिर ये परेशान हो जाएगा अपने आप को, बंद कर देगा, बस मेरे ऊपर ही बाउंस हो रहा है वहाँ पर बूमरैंग के जैसे। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट ऑल, टेक वैलिड क्रिटिसिज्म, बाकी छोड़ दो। क्रिकेट में दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, एक तो शॉट कैसे मारा जाए और एक तो बॉल को कैसे छोड़ा जाए। अगर बॉल आउट स्विंगर जा रहा है और उसमें आपने जाके बैट लगा दिया, गॉट बिहाइंड, आउट, खत्म। बॉल को छोड़ना भी आना चाहिए कि भाई वेल लेफ्ट, एक तो होता है वेल प्लेड, एक होता है वेल लेफ्ट। लोगों की जो कमेंट्स है ना उसको वेल लेफ्ट करना आना चाहिए। इफ देयर इज नथिंग वैलिड इन दैट। और आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी पीपल डू एनीथिंग, सोशल मीडिया पे तो ट्रोलिंग ऐसा करते हैं, दे विल मेक यू फील लाइक अ यूजलेस फेलो एंड मेक यू फील कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। सिंपल सेंटेंस होगा लेकिन उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर देंगे उसको, दैट इज देयर शुड इग्नोर, अदरवाइज वी विल गेट वेरी अपसेट। All right, thank you everyone.